दोस्तों, क्या है मिलनकोविच साइकिल और कैसे ये हमारी पृथ्वी के क्लाइमेट पर असर डालती है, और सबसे जरूरी बात, क्या इस साइकिल के हिसाब से हमारे अर्थ पर आइस एज वापस आने वाला है? तो इन सभी इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में ये जानना जरूरी है कि यहाँ साइकिल का मतलब क्या है। तो इसका सीधा मतलब है घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला जो एक ही ऑर्डर में नियमित रूप से रिपीट होती हो। जैसे आपने सुना होगा सीजनल साइकिल, जिसे हम मौसम चक्र भी कहते हैं। कैसे इसमें हमारी अर्थ के घूमने के कारण हर साल ठंड से लेके गर्मी फिर बरसात कैसे रिपीट होती है हर साल सेम टाइम पर। तो आइए दोस्तों, अब मेन मुद्दे पर आते हैं। कुछ 100 साल पहले की बात है। एक सर्बियन साइंटिस्ट जिनका नाम मिलुटिन मिलनकोविच था, उन्होंने ये एग्जामिन किया कि हमारे ग्रह के बाहरी वायुमंडल तक पहुंचने वाले सूर्य के किरण की मात्रा 3 फैक्टर्स पर निर्भर करती है। सबसे पहला फैक्टर पृथ्वी की धुरी का उस तल की ओर झुकाव जिसमें ग्रह परिक्रमा करता है। दूसरा फैक्टर ये है कि हमारे अर्थ की ऑर्बिट जिसमें ये घूमती है वो कितना अंडाकार है, जिसे हम एलिप्टिकल भी कहते हैं। और तीसरा फैक्टर, जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है इसकी धुरी थोड़ी डगमगाती है टाइम के साथ अलग अलग डायरेक्शंस में। और दोस्तों, इन तीनों फैक्टर्स को हम अर्थ की ऑर्बिट की विशेषता भी कह सकते हैं। और इन्हीं 3 विशेषता में रिपीटेड चेंजेस हर कुछ समय में होते हैं। तो ये कंट्रोल करती है कि हमारे अर्थ पर कितनी अमाउंट में सूरज की किरणें आ रही हैं, और इसी को हम मिलनकोविच साइकिल कहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये तीनों फैक्टर्स में बदलाव काफी स्लो होती है, जिससे इसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो कुछ खास महसूस नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म लाइक टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में ये शॉर्ट चेंजेस हमारी ग्रह के मौसम में काफी ज्यादा बदलाव ले आती हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो आइए, अब सबसे अहम सवाल ये है कि मिलनकोविच साइकिल के हिसाब से क्या आइस एज वापस आ सकता है? और अगर ऐसा होता है तो सोच के ही डर लगता है कि आखिर फिर किसान फसल कैसे उगाएंगे, कैसे लोगों के आम जनजीवन हो जाएंगे। तो घबराइए नहीं, आइए फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। दोस्तों, मिलनकोविच ने अपने इस साइकिल से ये प्रेडिक्ट किया कि हर 41,000 यानी 41,000 सालों में हमारी पृथ्वी पर एक आइस एज आई थी। और रिसेंट रिसर्च में ये तो पाया गया है कि हर 41,000 सालों में आइस एज तो आई है, लेकिन 8 लाख साल पहले ये आइस एज की टाइम बढ़कर 1 लाख साल हो गई। यानी हर 1 लाख सालों में एक बार आइस एज आ सकती है। लेकिन इससे ना घबराने की जरूरत है ना कुछ, क्योंकि अभी तक साइंटिस्ट्स ने इसका कोई कंफर्मेशन नहीं की है। और दूसरी बात कि अभी इतना ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में इतना बढ़ गया है कि आइस शीट्स बनने के लिए वो इन्वायरमेंट ही नहीं है। और आपको जानकर खुशी होगी कि हम ह्यूमंस अब टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने जा रहे हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन मतलब हम ह्यूमंस अपने सूरज से जितनी भी किरणें हमारी ओर आती हैं उसका फुल यूटिलाइजेशन करने लायक हो जाएंगे कुछ सालों में, जो कि अराउंड 2 × 10⁻17 वाट्स है। नंबर में तो इसे छोड़ ही दीजिए, ये इतना बड़ा अमाउंट है। लेकिन एक सवाल तो रह गया कि आखिर क्या एविडेंस या प्रूफ है कि आइस एज हमारी पृथ्वी पर आई थी। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने इसके लिए डीप सी के अंदर दबी हुई सब्सटेंसेस को जांच करके ये पाया कि हाँ, हमारी अर्थ पर आइस एज तो आई ही थी, लेकिन वो हजारों लाखों साल पहले आई थी। फिलहाल तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल दोस्तों आज के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।